चेन वेंग इंग वो खतरनाक जासूस जिसने 20 साल तक अमेरिका को अपनी अंगुलियों पर नचाया। बात उस समय की है जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की आग में जल रही थी। इसी बीच 1 मई 1954 को चाइना के ग्वांगजुंग शहर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम था चेन वेंग इंग। ये वही बच्ची थी जिसने आगे चलकर FBI को अंधकार में ढकेल दिया। 20 साल तक अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को अपनी अंगुलियों पर नचाया और आगे चल के दुनिया ने इस लड़की को कैटरीना लॉन्ग के नाम से जाना। Status of his relationship with Ms. Leong. Okay, so Katrina Leong. 1960 में क्या होता है जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट सरकार थी, उस टाइम चाइना के बहुत बुरे हाल थे। तो कैटरीना का परिवार क्या होता है, हांगकांग में चला जाता है। और हांगकांग भी उस टाइम क्या था, आधा ब्रिटिश के हाथ में था, आधा चाइना के हाथ में। मतलब ब्रिटिश में अकेला चाइना का कंट्रोल नहीं था और यहां बहुत गरीबी थी, बहुत क्राइम था। तो लगभग 15-16 साल की उम्र में ही कैटरीना ने क्या किया, एक नकली पासपोर्ट बनाया ताइवान से और इस पासपोर्ट पर अपनी मौसी का नाम लिखा अपनी मां के नाम पर, क्योंकि कैटरीना के माता और पिता पहले ही गुजर गए थे। और इस नकली पासपोर्ट के माध्यम से वो दुनिया के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क पहुंचती है। और न्यूयॉर्क में जाने के बाद कैटरीना के बड़े बड़े सपने, उसे दुनिया का बहुत पावरफुल इंसान बनना था। उसे पता था कि गरीबी क्या होती है, पावर क्या होती है, कैसे वो लोग हांगकांग में रहे, कैसे उसने नकली पासपोर्ट बनाया। कैटरीना ने बचपन में ही वो सब कुछ देख लिया था जो लोग अपने पूरे उम्र तक नहीं देखते। और कैटरीना ने धीरे धीरे छोटी छोटी जॉब करी और जॉब के साथ पढ़ाई भी स्टार्ट रखी। और 7 अगस्त 1972 को उसने क्या किया, परमानेंट रेजिस्टेंस के फर्जी पेपर बना लिए। अब कैटरीना कोई आम लड़की नहीं थी, उसने अमेरिका के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कार्नेल यूनिवर्सिटी से 1976 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA करने का फैसला किया। उसे पता था कि MBA के दौरान उसे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स के बच्चे मिलेंगे, नेताओं के बच्चे मिलेंगे, जिन्हें वो सीढ़ी के तौर पर यूज करेगी। उसने सेम ऐसे ही किया। MBA एडमिशन के दौरान उसने बड़े बड़े नेताओं के बच्चों से दोस्ती करी, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन के बच्चों से दोस्ती करी और वहीं उसने ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली।